मान लेते हुए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बात मेरी गौर से सुन लेना। यहाँ पे कोई ना कोई मेरा एक भाई उत्तर प्रदेश का होगा। कई लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। मेरी बात अगर गलत है तो मुझे रोक देना, मैं बैठ जाऊंगा। जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, अखिलेश यादव ने पूरे अपने 6 महीने के इलेक्शन के दौरान लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया। अखिलेश यादव ने अपने 6 महीने के चुनाव के दरमियान में लफ्ज मुसलमान नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे पता है मुसलमानों को स्कूल ना दो चलेगा, उसे पता है मुसलमानों को नौकरी ना दो चलेगा, उसे पता है मुसलमान बुजुर्गों को अस्पताल ना दो, उनको घर में तड़प तड़प के मरने दो चलेगा, उसे पता है मुसलमान खवातीन को अच्छा अस्पताल ना दो वो चलेगा। वो जानता है मुसलमान को सिर्फ बीजेपी के नाम से दबाओ, इनके लिए बात करना क्या जरूरी है। 6 महीने के इलेक्शन में यहाँ पे जो यूपी के मेरे भाई हैं, क्या मेरी बात पे गवाही दे सकते हैं? 6 महीने के इलेक्शन के कैंपेन में अखिलेश यादव ने लफ्ज मुसलमान नहीं इस्तेमाल किया, और आज उसका बंदा वो तोट या गोटे बोलते हैं, हमारे हैदराबाद में तोते बोलते हैं, वो गोटे वो तोते और वो नरेंद्र मोदी का पैसा लेकर आपके मेरे बीच में ये सोच कर आ रहा है कि दुनिया का ईमान कमजोर है, पैसे फेंको वोट लो और बीजेपी को जिताने आ रहा है। क्या आप उसकी कामयाब होने देंगे? क्या आप इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे? मुजफ्फरनगर का फसाद याद है मेरे भाइयों? याद है? मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? क्या नरेंद्र मोदी था? क्या योगी आदित्यनाथ था? या देवेंद्र फडणवीस था? कौन था? अखिलेश यादव था। अखिलेश यादव के हुकूमत में मुजफ्फरनगर में हमारे बहनों की इस्मत रेजी की गई, नौजवान बच्चों का कत्लेआम किया गया। और तुम्हें मालूम है उस वक्त अखिलेश की पार्टी में कितने मुसलमान एमएलए थे, कितने मुसलमान आमदार थे? 60 मुसलमान आमदार थे। बस 60 मुसलमान वो आमदारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके अखिलेश को बात कर सके। गुलाम थे। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें फारूक शाह चाहिए। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो यतीम के सर पे हाथ रख सके। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो बेवा के आंसू पोंछ सके। हमें गुलाम नहीं चाहिए, वो चाहिए जो आने वाला खतरा अपने आप पे ले सके। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो अपने लिए अपने साथ साथ अपनी औलाद की कुर्बानी दे दे। इन 5 सालों में क्या आपने फारूक शाह को मेहनत करते हुए नहीं देखा? क्या आपके दरमियान में नहीं देखा? हमारा क्या ईमान मजबूत है? तो हमारा ईमान क्या कहता है कि जब एक मजदूर मजदूरी करे, उसका पसीना सूखने से पहले उसे मेहनताना दे दो। तो फारूक शाह का मेहनताना क्या है? आपका वोट है, और वो हमारा हक है। वो हमारा हक है जो आपको हमें देना पड़ेगा। हमने 5 साल आपके दरमियान में रहते हुए काम किया है। 5 साल आपकी खिदमत की है, दिनों रात नहीं देखे। फारूक शाह मुझसे कह रहे थे, माजिद भाई अल्लाह गवाह है कि मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे फारूक शाह साहब कह रहे थे, माजिद भाई मैंने हमेशा आवाम के बीच में रहा। क्या ये बात सही नहीं है? तो हमारा फर्ज क्या बनता है? नौजवानों, आज तुम यहाँ पे बड़े जज्बात में हो। हम यहाँ पर आए हैं, महमूद कादरी साहब यहाँ पे है, नसीर साहब है, हुसैनी पाशा साहब है, सलमान है। कल हम नहीं रहेंगे।
کل آپ ہوگے اور فاروق شاہ رہیں گے. آپ کو سنبھالنا ہے دنیا کو. ہم صرف یہاں پر آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ فاروق شاہ صاحب نے ایمانداری سے دیانتداری سے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے, اور اگر فاروق شاہ جیتے تو ہم سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہوگی. صدر مجلس ہر روز فون کرتے ہیں, بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہر روز فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں دنیا کا حال کیا ہے, کیا جواب دوں ان کو. آپ بولو, کیا بول دوں کہ ہم ایک ہیں اور ہم یہ جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کیا پیغام دے دو اسدالدین اویسی صاحب کو کہ ہم اتحاد کا مثال دیں گے, 100% پولنگ کرائیں گے اور بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے. ارے مجلس جبھی بھی آتی ہے, مجلس جبھی بھی آتی ہے تو ہمارے اوپر نئے نئے الزامات لگتے ہیں. اسدالدین اویسی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, اے میرے بزرگوں ہمارا قصور کیا ہے, ہم نے کیا گناہ کیا تم بتا دو. آپ مجھے بتاؤ. یہاں پہ کئی نوجوان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں جو اپنی ماں کے لگتے جگر ہیں, جو اپنے والد کا حوصلہ ہے. ارے کیا جو یہاں پہ ماحول ہے, کیا اتر پردیش میں بھی وہی ہے, گجرات میں بھی وہی ہے, کہیں پہ بھی دوسرے علاقات میں وہی ہے؟ یہ ماحول صرف دھلیا میں ہے اور حیدرآباد میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کے لیے مر مٹنے والی قیادت مجلس اتحاد المسلمین ہے. ہماری شریعت میں دخل اندازی کی گئی. کوئی بولا کہ یہ سائیکل چلانے جو آ رہا ہے, کیا اس کا اکھلیش یادو اٹھ کے بولا؟ جب شریعت میں دخالت کی گئی, کیا لالو پرساد یادو کے